आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही महत्वपूर्ण सूचनाएँ लेकर आता रहा है और आज की तारीख में भी आप सभी लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताई जाएंगी, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे हमारे भाई बहनों का कहना होता है कि भैया वीडियो आप बहुत लंबी कर देते हैं, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतने सारे मुद्दे होते हैं और इतनी सारी अपडेट्स होती है, अगर हम उसके बारे में बोलने लगेंगे तो ये वीडियो कम से कम 52 मिनट की होनी चाहिए। लेकिन चूँकि अब तीव्र गति से बोलना पड़ता है और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मतलब उतने कम समय में ही हमें सभी चीज़ों को टच करना पड़ता है ना, ताकि किसी भी विद्यार्थी को ये मलाल ना रहे कि हमारी बातें नहीं बताई गई, वेटिंग लिस्ट के लिए नहीं बताया गया, वैकेंसी के लिए नहीं बताया गया। जो भी चीज़ें रहती तो विद्यार्थी क्या करते हैं, हम व्हाट्सएप पे वही चीज़ें पूछते हैं। इसलिए प्रयास मेरा यही रहता है कि जितनी भी अपडेट मिली है सारी अपडेट्स को कवर किया जाए। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के लिए, सुबह की वीडियो में मैं बताना भूल गया था, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जिसे कि आप UPRTOU के नाम से जानते हैं, जो कि शांतिपुरम सेक्टर एफ फाफा मऊ प्रयागराज में स्थित है ना। आप वहां से बीएड का कोर्स का एडमिशन ले सकते हैं, मतलब एंट्रेंस फॉर्म भरे जा रहे हैं। टोटल आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप सभी लोगों को 1000 सीटें मिलती हैं, जो कि लगभग 500 सीटें आपकी विशिष्ट बीएड की मिलती हैं और 500 सीटें आपको नॉर्मल बीएड की, मतलब जो बीएड आप सभी लोग करते हैं 2 वर्षीय का, वही बीएड आप लोगों को मिलता है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है, आपका स्नातक होना चाहिए प्लस आप सभी लोगों को शैक्षिक अनुभव कम से कम 3 वर्ष का होना चाहिए। मतलब आप शिक्षण कार्य कर रहे हो और जहाँ से आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं एंट्रेंस में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एंट्रेंस आराम से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको फॉर्म में वो चीज़ें बतानी पड़ेंगी, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। और सारी चीज़ें वहाँ पे आपको जो है प्रूफ करनी पड़ेंगी जब आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर जाएंगे। इसका एंट्रेंस बहुत ही इंटरेस्टेड होता है भाई। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई 500 सीटें हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें से 100 सीटें आपके केवल प्रयागराज में आती हैं, ठीक है ना। एक तुलसीराम महाविद्यालय है धुसड़ा कमला नगर प्रयागराज में, वहाँ पे आपकी 50 सीटें हैं। और एक उपरदहा डिग्री कॉलेज बरौत हंडिया के पास एक विद्यालय है, वहाँ पे आप लोगों को 50 सीटें उपलब्ध हो जाती हैं, ठीक है ना। इन विद्यालयों में आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जब एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे तो, ठीक है। और एंट्रेंस इसका बहुत आसान होता है, हिंदी वगैरह के अगर आप सही से इसको पढ़ लें तो जाहिर सी बात है बीएड का कोर्स आप सभी लोगों का मिनिमम 40,000 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा 2 वर्ष का, ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप लोग बेहतरीन ढंग से इसकी तैयारी करके, जो विद्यार्थी जो भी भाई बहन बीएड करना चाहते हैं, जो लाख 1.5 लाख रुपए नहीं दे सकते हैं, है ना, इतने सारे पैसे नहीं लगा सकते हैं और वो बीएड करना चाहते हैं, क्योंकि आगामी समय में उनको जो है इन सारी चीज़ों में सम्मिलित होना है कंपटीशन में, तो आप लोग इसको हम आपको इसको प्रेफर करना चाहेंगे। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसका एंट्रेंस निकाल करके आप जो है आराम से एडमिशन ले सकते हैं। अभी इसकी जो है मतलब 16 तारीख से ही इसका एडमिशन चल रहा है, मतलब आपका आवेदन चल रहा है, आप आवेदन कर सकते हैं। और इसका जो एंट्रेंस होगा वो जुलाई में किया जाएगा, मतलब एंट्रेंस आप लोगों को जुलाई में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अवश्य ही, जो विद्यार्थी हमारे भाई बहन नॉन बीएड वाले हैं, वो इसको जो है ज़रूर ही प्रयास करें, तो हो सकता है कि उनका बेहतरीन ढंग से बीएड कंप्लीट हो जाए। और ये पूरे भारतवर्ष में मान्य है, ऐसा नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश में मान्य है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी फॉर्म डालिए आप उसके लिए एक्सेप्टेबल होंगे, ठीक है ना। क्योंकि NCTE से अप्रूव्ड है, पूरे कोर्सेज इसके मान्यता प्राप्त हैं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, कोई झिकझिक, कोई किचकिच नहीं है, ठीक है। टेंशन मत लीजिए कि इसकी मान्यता नहीं है। NCTE अप्रूव्ड है तो जाहिर सी बात है इसकी मान्यता फुल ऑफ प्रूफ है, ठीक है ना। और सर्वोच्च न्यायालय ने इसके विषय में एक आदेश दे रखा है, तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियाँ UPRTOU के डिग्रियों को लेकर के मस्ती रहती है कि इसकी मान्यता नहीं होती है। मान्यता पूरी है। आप कहीं से भी, जैसे आप प्राइवेट कोर्सेज करते हो, हाई स्कूल इंटर में प्राइवेट करते हो, तो क्या वो मान्य नहीं होता है? वो भी मान्य होता है। आप डिस्टेंस लर्निंग से जो है NIS से डीलेड आप करते हो, वो मान्य नहीं होता है, वो भी मान्य होता है, ठीक है ना। ऐसे ही प्राइवेट संस्थान है, आप घर बैठे दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अगर कोई चीज़ें कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब फिर इसमें मैं बताना चाहता हूँ, इसमें बाकायदा आपको क्लास लेनी होगी
बाकायदा आपको असाइनमेंट लिखना होता है, बाकायदा आपको शिक्षण कार्य करना होता है, प्रैक्टिकल देना होता है और आपको बाकायदा रिटर्न एग्ज़ाम देने होते हैं। तब आपका जो है मेरिट बनती है, तब आपको जो है पेपर कराया जाता है और पास किया जाता है। ऐसे नहीं होता है कि पता लगे चलो एडमिशन ले लिया और 90% नंबर ले करके निकल जाओ, बाकायदा उसमें मेहनत करनी पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो ये तो बात होगी आप लोगों के एडमिशन के लिए, जो भी इंटरेस्टेड हो वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जानिए, आपका काम जाने, क्योंकि 1500 रुपये इसका फॉर्म का शुल्क रखा गया। आप पता कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट uprto.ac.in पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके लोक सेवा आयोग की। आज अनुसचिव महोदय से, चूँकि अनुसचिव महोदय बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे हैं। इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वो विद्यार्थियों की समस्याएं सुनते हैं और उन समस्याओं को संबंधित अधिकारियों के सम्मुख और शासन प्रशासन तक जरूर ही पहुंचाते हैं। पहली अपडेट है आपके लोक सेवा आयोग से, LT ग्रेड की वेटिंग लिस्ट और GIC प्रवक्ता की वेटिंग लिस्ट बननी स्टार्ट हो गई है, पहला। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 25 मई तक आप लोगों की वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ठीक है ना, सभी 8 विषयों की वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। सबसे लास्ट में कला विषय की वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। क्यों? क्योंकि आज उन्होंने बताया कि जो अर्हता की सूची भेजी गई है, चूँकि इसमें उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी उपलब्ध थे, मतलब इस बैठक में एक मेंबर के हैसियत से उन्होंने कार्य किया है ना, और शिक्षा निदेशक महोदय भी थे। तो आपको सारी अपडेट दी जाएगी, इसलिए इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तमाम उन डिग्रियों को लेकर के जो है उसमें मंथन किया गया, बातचीत की गई और UGC का ग्रांट देखा गया। UGC का ग्रांट देखने के बाद जो जो डिग्रियां UGC के माध्यम से वैलिड है, ठीक है ना, जिन जिन डिग्रियों को UGC ने अपने स्तर से मान्यता दे रखी है, उन समस्त डिग्रियों को इसमें सम्मिलित किया गया, उन समस्त डिग्रियों को इसमें अप्रूव्ड किया गया है, पहला। दूसरा ये कि तमाम उन चीज़ों के लिए, भाई अब आपको मैं बता दूं कि कुछ लोग आपसे बोल रहे होंगे कि KVS से PRT से मतलब जो है B.Ed को बाहर कर दिया गया, UP टेट से B.Ed बाहर हो गया। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ UP टेट से B.Ed ना तो बाहर हुआ है और ना ही कभी होगा। दूसरा चीज़ ये है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में B.Ed था, B.Ed है और B.Ed रहेगा, ठीक है ना। और रही बात सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की, तो ये आदेश आप सभी लोगों को बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा। टेंशन इसके लिए बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि एक नहीं लगभग 14 राज्य सरकारों ने सर्वोच्च न्यायालय में पत्र लिख करके इस आदेश को जारी करने की मांग की है। और अमूमन उम्मीद की जा रही है, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ वरिष्ठ वकीलों का भी कहना है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं दूसरे मुद्दे पर चला गया, मेरा पहला मुद्दा छूट गया है, लेकिन निश्चिंत रहिए, इसको भी क्लियर करना जरूरी है, ठीक है ना। उस मुद्दे पे भी अभी आते हैं। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वरिष्ठ वकील सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि चूंकि ये आदेश, अब भाई आप जानते हैं आप सर्वोच्च न्यायालय बंद होने चल रहा है ना, 1 महीने का अवकाश हो जाएगा, लेकिन ये आदेश इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें MSRD मिनिस्ट्री भी इंक्लूडेड है, ठीक है, पहला। दूसरा ये कि इसमें NCTE भी इंक्लूडेड है, ठीक है। और चूंकि इसमें केंद्र सरकार भी है ना, जब तीनों लोग हैं, यूनियन ऑफ इंडिया, MSRD मिनिस्ट्री, ठीक है, और आपका NCTE, साथ ही साथ 21 टोटल 21 राज्य सरकारें इसमें इंक्लूडेड है, 186 प्राइवेट संस्थान इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है ना, और लगभग 27 विश्वविद्यालय इसमें इंक्लूडेड है। जब इतने सारे लोग हैं तो जाहिर सी बात है इस ऑर्डर का जो पूरी संभावना है, जाहिर सी बात है हर किसी को वेट है। तो आप लोग इस बात की चिंता मत करिए कि ऑर्डर आपको बहुत डिले हो जाएगा, नहीं, टेंशन मत लीजिए। UP टेट 2023 के पहले ये ऑर्डर आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, ठीक है ना। चलिए आते हैं अपने पुराने मुद्दे पर, बात करना चाहते हैं। अब आप लोगों को बता दें कि आज जब उप सचिव से बात की गई उनसे, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है ना, जो डिग्रियां चयन समिति के सामने रखा गया था, उन डिग्रियों में जिसमें BSc बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, नैनो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना, और आपका शेष में आ गया आपके MSc लेवल का, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें प्रवक्ता में भी शामिल की गई, और साथ ही साथ आपके RO की भी वैकेंसियों को क्लियर करने और उसकी अर्हता को क्लियर करने के लिए जो रिपोर्ट दी गई इन सारी चीज़ों को लेकर के, कि स्नातक की जहाँ पे कहीं कहीं स्पेशल अर्हता दे दी जाती थी, उसमें हर जगह को डिफाइन करके स्नातक जोड़ दिया गया है, ठीक है ना, कि मतलब विद्यार्थी कंपटीशन कर रहे हैं, प्री और मेंस देंगे, तो जाहिर सी बात है जो योग्य होगा वही ले जाएगा। उसमें ऐसा तो है नहीं कि मतलब फलाना डिग्री वाला नायक और धमाका डिग्री वाला खलनायक, ऐसा तो होता नहीं है,
है ना। तो इसके लिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो रिपोर्ट बनाई गई है उसमें बहुत सारी नई डिग्रियों को भी सम्मिलित किया गया है जो यूजीसी से अप्रूव्ड हैं, ठीक है ना, पहला। दूसरा, ये आदरणीय सचिव श्री उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी के आवास पर जब आज हम लोग गए थे, है ना, और वहाँ पे उनसे मुलाकात की गई तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी उच्च तरीके के डिसीजन लिए गए हैं और डिग्रियों को डिफाइन किया गया है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि पोस्ट वाइज चीज़ें वो देखी गई हैं और लगभग सभी प्रकार के पदों में चाहे वो एलटी का हो, जीआईसी का हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, प्राथमिक का हो, एडेड का हो, जूनियर का हो, है ना, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, तमाम वो चीज़ें जो कि यूजीसी के माध्यम से, एनसीटीई के माध्यम से और राज्य सरकारों के माध्यम से जो आज से लगभग 30-35 साल, 40 साल, 50 साल, 56 साल से वो प्रक्रियाएं चली आ रही हैं, है ना, उन प्रक्रियाओं में बहुत बदलाव किए गए हैं। बदलाव ये किए गए हैं, कई विषयों की अहर्ताएँ बदली गई हैं, मतलब बदली क्या गई हैं, उसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई हैं। जैसे बीएड की डिग्री को हर विषय के लिए अनिवार्य करना, ठीक है ना, लेकिन कला के विषय में आते आते काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती हैं। बदल इसलिए जाती हैं क्योंकि एक तरफ देखा जाता है कि लगभग 85,000 विद्यार्थी प्राविधिक कला हैं, दूसरे तरफ देखा जाता है टेक्निकल फाइन वाले विद्यार्थी हैं, बीएफए वाले विद्यार्थी हैं, आईजीडी बॉम्बे आर्ट करने वाले भी विद्यार्थी हैं। अगर आईजीडी बॉम्बे आर्ट करने वाला विद्यार्थी टीजीटी अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों में फॉर्म अप्लाई करता है, वो कंपटीशन क्रॉस करता है और उसको जो है अगर वो ब्रेक डाउन करता है कंपटीशन को और उसमें कंपटीशन में क्वालिफाई होकर के नौकरी हासिल करता है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि मतलब नौकरी कर रहे हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों में परिवर्तन के लिए इस पे अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री महोदय का होगा और उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी ने स्पष्ट इस बात को बताया है कि आप लोगों को मैं बता दूं कि इसके संबंध में चूंकि मुख्यमंत्री महोदय जब फुर्सत में होंगे तो जाहिर सी बात है इसकी मीटिंग लेंगे, एक उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई जाएगी और सारी चीज़ों को लेकर के उसको क्लियरिफाई कर दिया जाएगा, निश्चिंत रहें इसके लिए। और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है क्योंकि भाई अब प्रेशर भी है, गवर्नमेंट का भी प्रेशर है और केंद्र सरकार ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि आप जितने भी खाली पद बनते हैं आप उसको जो है भर दीजिए, उसका विज्ञापन जारी करिए, है ना। तो आप लोगों को मैं बता दूं उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि बहुत जल्द ही इस पर निर्णय कर लिया जाएगा, मतलब मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से सारी चीज़ें वो क्लियर कर दी जाएंगी। इसके बाद लोक सेवा आयोग की नियमावली को संशोधित किया जाएगा, मतलब जो आरओ की वैकेंसी के लिए होगा, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए होगा, एपीएस के लिए होगा, ठीक है, आपके एलटी ग्रेड जीआईसी के लिए होगा, ये तमाम भर्तियों के लिए उन संशोधित नियमावलियों को जो है प्रस्तुत किया जाएगा, उसको संशोधित किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर संशोधित किया जाएगा तो फिर भैया 2-4 महीने का टाइम लग जाएगा, ऐसा नहीं है। संशोधित करने का मतलब ये है कि जो पुरानी नियमावली उनकी चली आ रही थी, क्योंकि टीजीटी की नियमावली को एलटी में जोड़ना है, अगर आप टीजीटी की नियमावली को एलटी में अगर वो जोड़ रहे हैं, अगर उसको जोड़ रहे हैं तो आप इस चीज़ को एकदम परफेक्ट तरीके से समझ लीजिए कि जोड़ने का मतलब यह है कि एलिजिबिलिटी आपकी जो टीजीटी में सेम वही हो जाएगी आपकी एलटी ग्रेड में, और एलटी ग्रेड में हर विषय के लिए बीएड अनिवार्य है। सबसे बड़ी समस्या इस बात की आती है तो क्या टीजीटी में भी ये चीज़ें हो जाएंगी? इस पे अंतिम निर्णय जो है, क्योंकि उस पर 1-2 लाइन अंडरलाइन करके लिखा गया है, आज सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट किया है कि अगर अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कला विषय के अंदर विद्यार्थी बिना बीएड की डिग्री के ही अगर उसमें अप्लाई करते हैं तो माध्यमिक शिक्षा सेवा नियमावली में इसमें संशोधन करना पड़ेगा, और उस संशोधन को जो मतलब करने का जो अधिकार होगा उस अधिकारियों का इस्तेमाल करते हुए इन सारी चीज़ों को संशोधित किया जाए। और इसके लिए मैं आपको लोगों को बता दूं कि लोक सेवा आयोग की नियमावली को संशोधित करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि पता लगे 2-4 हफ्ता लग जाए या 1 साल लग जाए, ऐसा नहीं है। जैसे उधर से क्लियर हुआ तत्काल इनके पास आएगा और ये उसको तुरंत ही गजट उसका जारी कर देंगे कि हमारे पास ये डिग्रियाँ वैलिड हैं, ये डिग्रीधारी विद्यार्थी अप्लाई करेंगे। ठीक, ये क्लियर हो गया। और रही बात आपके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 23 तारीख को एक उच्च स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया गया है आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से, जिसमें नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के तमाम वो बातें होंगी, तमाम वो चीज़ें की जाएंगी जो विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। ठीक है ना। और नए आयोग के गठन की घोषणा भी की जा सकती है, उसके लिए जीओ भी जारी किया जा सकता है कि कौन सदस्य बनेगा, कौन उप सचिव बनेगा, कौन अनुसचिव बनेगा, कौन परीक्षा नियंत्रक बनेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा,
ये सारी चीज़ों की घोषणा की जा सकती है। आप लोगों को मैं ये बता दूं, जैसे ही पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी वैसे तत्काल ही आप लोगों को मैं बता दूं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए भी अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाएगी, निश्चिंत रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन को लेकर के। टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन के सिलसिले में भी जानकारी प्राप्त हुई है। चूँकि आप लोगों को मैं बता दूँ 31 मार्च 2023 तक के जितने अध्यासन आए हैं, लगभग जो जानकारी मिली है कि लगभग 5600 पदों के अध्यासन जो है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब 5600 पदों के अध्यासन प्राप्त हुए हैं तो उसमें से कुछ पदों को छोड़ करके बाकी पद जो है वो पुरानी भर्ती में, मतलब जो आपकी 22 की वैकेंसी चल रही है उसमें उसको जोड़ने जाने का प्रस्ताव है। अब ये वैकेंसी इसमें जुड़ती है तो जाहिर सी बात है आपके विज्ञापन की संख्या लगभग 11 साढ़े 11,000 हो जाएगी। ठीक, और लगभग प्रवक्ता भी आप सभी लोगों की 2000 के लगभग पहुंच जाएगी। ठीक है ना, और जिन जिन विषयों में 0 सीटें या 1 सीटें या 3 सीटें ऐसी थी उन विषयों में कम से कम नहीं तो मतलब 20-22 की संख्या में वो पद हो जाएंगे। अगर इतनी भी चीज़ें होती हैं तो भी जाहिर सी बात है विद्यार्थियों के लिए एसेंशियल होगा, पहला। दूसरा ये कि कंप्यूटर शिक्षा को क्या अनिवार्यतम रूप से LT ग्रेड के साथ साथ TGT में भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, PGT में भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके संबंध में भी उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी ने एक बात को स्पष्ट किया है। अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा ने भी इस बात को स्पष्ट किया है, क्योंकि उन्होंने ही आदेश जारी किया था, GO जारी किया था। उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि भैया ऐसी बात है कि जो चीज़ें होती हैं, है ना, अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में ऐसा तो है नहीं कि मतलब अलादीन का चिराग है, बस घिसा और जिन निकला और मनोकामनाएं पूरी कर दी। इसके संबंध में बाकायदा एक प्रस्ताव बनाना पड़ता है। प्रस्ताव बना करके जो है समस्त विद्यालयों को, समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजना पड़ता है। सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ती है, कौन सा विद्यालय इस विषय को पढ़ाना चाहता है, कहाँ के स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इसके लिए भी बाकायदा पूरा पापड़ बेला जा रहा है और आप सभी लोगों को नई वैकेंसी TGT PGT में ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। ठीक है ना, और रही बात आपके UPSSC की, मैं आपको बता दूं BDO के एग्ज़ाम को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। BDO की नई वैकेंसी को लेकर के भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जून के प्रथम सप्ताह में ही आप लोगों को PET का एक नया विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से ये बात को कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग टेट सुपर टेट TGT PGT LT GSC UP कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी UPSSC DSSB और वीडियो री एग्जाम, वीडियो न्यू वैकेंसी, लेखपाल न्यू वैकेंसी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर लेना है और उसी नोट्स से आपको पढ़ाई करनी है। मैं आपको गारंटीड इस बात की जानकारी दे देना चाहता हूं कि आप लोगों को 100% सफलता उससे अर्जित हो सकती है अगर आप बेहतरीन ढंग से उसकी प्रिपरेशन करते हैं तो। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। चूंकि देखिए परीक्षा कैलेंडर की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, किसकी, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की। एक साथ ही सारी चीज़ें जारी होंगी, आयोग भी बहाल होगा, सदस्यों अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए GO भी जारी होगा, साथ ही साथ आप लोगों को मैं बता दूं पूरी उनकी नियमावली जारी होगी और आप लोगों का परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। इस परीक्षा कैलेंडर में सर्वप्रथम आपको एग्जाम देखने के लिए मिलेगा TGT और PGT सन 2022 का विज्ञापन असिस्टेंट प्रोफेसर जिसका आवेदन लिया जा चुका है, विज्ञापन संख्या 51। और आप लोगों को मैं बता दूं कि TGT PGT के जो नया विज्ञापन है उसको भी जारी करने के संबंध में बहुत जल्दी इसके संबंध में जो है आप लोगों को GO देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बाकायदा आप सभी लोग अपनी बेहतरीन तैयारियां करें ताकि बेहतरीन ढंग से आप सभी लोगों को अवसर भी उपलब्ध हो पाएँ। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।